प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुमित। पिछले पार्ट में दोस्तों हम लोगों ने जाना था स्कीप बीट्स के बारे में। पहले पार्ट में हमने बताया था कि स्कीप बीट होती क्या है, लक्षण क्या आते हैं इसके अंदर। सेकंड पार्ट में हमने बताया था और थर्ड पार्ट में हमने बताया कि कैसे पता करें कि आपको आ रही है स्कीप बीट एंड इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस कारण से आ रही है। आज के पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि इससे मुक्ति कैसे पाएँ, चाहे किसी भी वजह से आ रही हो तो किसी भी वजह से आ रही हो उसको हैंडल कैसे करना है। स्कीप बीट अगर आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ में आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल कारण के बारे में, कि मैंने बताया था कि हार्ट की वजह से या बॉडी में कुछ गड़बड़ होने की वजह से, कि बॉडी में कुछ गड़बड़ हैं, कुछ कमियां हैं, तो ये फिजिकल्स के अंदर आएगी। तो इसको कैसे ठीक करें। देखिए मैंने बताया था कि स्कीप बीट 90% साइकोलॉजिकल आती हैं, तो उसको लास्ट में बताऊंगा। बची हुई 10% हार्ट की प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम के कारण आती है। अगर आपको हार्ट के अंदर कोई डैमेज है, अल्ट्रासाउंड इकोकार्डियोग्राफी आपने कराया है, उसके अंदर कोई गड़बड़ दिख रही है, ठीक है, जैसे कि जन्मजात प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोगों में होती है और पूरी ज़िंदगी चलती है, इससे कोई दिक्कत खड़ी नहीं होती है। दोस्तों इसका डिसवांटेज जो होता है ये होता है कि दोस्तों कई लोगों में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर आ रही है बीट्स, है ना, बीच में शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आ रही है, तो ये हार्ट को फेलियर की तरफ ले जा सकती है। अगर फिजिकल आ रही है तो इससे हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है, कमज़ोर पड़ सकता है। तो फिजिकल में बात करें कि अगर आपको सबसे पहले आपने टेस्ट करा लिए हैं, इकोकार्डियोग्राफी करा लिया है, होल्टर या ईसीजी में आपने पकड़ लिया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आपको स्कीप बीट हो रही है, और इको में दिख रहा है कि हार्ट में कोई ना कोई गड़बड़ है, या तो हार्ट आपका फेलियर में है, या उसकी पंपिंग पावर कम है, या उसमें कोई डैमेज दिख रहा है, तो ये फिजिकल हुआ एक तरह से। तो इसका इलाज जो होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करते हैं, एक अलग से डॉक्टर होते हैं इलेक्ट्रो वाले, जो कि हार्ट के ही स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रो पे काम करते हैं। जो हार्ट का पेसमेकर है उससे रिलेटेड वो काम करते हैं। तो वो वाले डॉक्टर जो होते हैं उनको आपको दिखाना चाहिए। पहले कार्डियोलॉजिस्ट को ही दिखाएं, वही आपको फिर रेफ़र करेंगे उनके पास। तो ऐसे केसेस में तो उसकी स्टडी करी जाती है, उसकी जांच करी जाती है कि भाई ये आ क्यों रही है, मतलब कहाँ कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो एट्रियम से आ रही है या वेंट्रिकुलर आ रही है, तो ये उस पर स्टडी करते हैं सबसे पहले तो, है ना। तो उस स्टडी से ये पता चल जाएगा, तो डॉक्टर जो करेंगे कि भाई इसकी लोकेशन क्या है, क्या सिंगल लोकेशन है या मल्टीपल, ठीक है। केस देखा जाता है कि अलग अलग जगह से आ रही है, तो मल्टी भी हो सकती है इसकी लोकेशंस। तो ये चीज़ें वो चेक करते हैं वो डॉक्टर जो होते हैं, फिर उसका वो इलाज करते हैं, ठीक है। कई सारी टेक्नोलॉजी उसके ज़रिए वो इलाज करते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, और इसमें सीधा सीधा हार्ट के पेसमेकर में डैमेज होता है, ठीक है। तो इसका इलाज भी पूरी तरह से संभव होता है दोस्तों, ठीक है। वो कई प्रकार से इसका इलाज करते हैं। तो एक फिजिकल कारण है, और सेकंड होता है कि दोस्तों अगर आपको एंजाइटी भी नहीं है, ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या भी नहीं है, आप डिप्रेशन में भी नहीं है, फिर भी कभी कभार स्कीप बीट अगर आपको हो रही है और हार्ट का फंक्शन बिल्कुल ओके है, तो ये भी एक फिजिकल में ही आता है कि आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, साइकोलॉजिकल ये नहीं हो रहा है, फिर भी अगर आपको स्कीप बीट आ रही है तो अपने कुछ टेस्ट कराने होंगे। जैसे पोटेशियम बढ़ा हुआ तो नहीं है, कम तो नहीं हो रहा है, या मैग्नीशियम कम तो नहीं हो रहा, ऊपर नीचे तो नहीं है, या थायराइड का टेस्ट भी करा जा सकता है कि थायराइड के ऊपर नीचे होने की वजह से भी ये हो सकता है। तो कुछ ये टेस्ट करे जाते हैं, ओके। तो अगर इनमें पोटेशियम की गड़बड़ है, मैग्नीशियम की गड़बड़ है, तो इसको कम या ज़्यादा टैबलेट्स खाकर बढ़ाया जा सकता है। अगर कम है तो इसको नियंत्रित करना बताया जाता है डॉक्टरों द्वारा, कि इसको कैसे हम नियंत्रित करें, सप्लीमेंट के जरिए करें या कैसे करें, ठीक है। या बॉडी में कोई और गड़बड़ है जिसके चलते ये हो रहा है, फिजिकल के चलते, ठीक है, तो उन पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें यही है कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये होता है।
अब दोस्तों आ जाते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये तो हुई 10% में, बहुत ही कम चांस होते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम के चलते कि हार्ट में कोई डैमेज है उसके चलते स्किप बीट हो रही है, बहुत कम होती है। अब 90% मैंने बोला कि 90% होती है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल ऐसे होती है दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं किसी भी बात को लेकर, और ज़्यादातर लोग जो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर कि मुझे बीमारी कभी हो ना जाए भविष्य में आगे चल के, तो इस तरीके से वो सोचते हैं। तो उनका एक सोचना गलत है। तो ऐसी समस्या के चलते उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे केसेस में क्या होंगे, वो बार बार वो तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, तो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जैसे एड्रिनल है, कोर्टिसोल हार्मोन है, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि स्ट्रेस तनाव होने पे बढ़ते हैं, और जब आप और ज़्यादा फिर तनाव लेते हैं और ज़्यादा सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उनका हार्मोन्स का सीधा हमला फिर दिल पर ही होता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कभी आपको रिलैक्स फील होता है जब हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, कभी वो बढ़ जाता है तनाव में तो दिल की गति बढ़ जाती है, हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, या आपको पाल्पिटेशन यानी कि धड़ धड़ की आवाज़ सुनाई देती है। आप सो रहे हैं रात को या दिन को, तो आप करवट बदल रहे हैं, बार बार आपको कानों में आवाज़ आएगी धड़ धड़ धड़, आप उससे डरते रहते हैं फिर। तो ये पाल्पिटेशन है, ये हार्मोन्स लेवल के कारण होती हैं। ब्रेन के स्ट्रेस हार्मोन अगर आपके बढ़ गए हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। तो एक साइकोलॉजिकल ही इसको माना जाता है, हमारे सोचने से ही हमारे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, इन चीज़ों को आपको कम करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ का ज़्यादा अपने ऊपर हावी न होने दे, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम कर रहे हैं, काम का भी तनाव हो सकता है, तो उस तनाव को आप ना लें जिससे स्ट्रेस हार्मोन कम हो, ना बढ़े, और आपके गुड फील हार्मोन्स, डोपामाइन जैसे, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन आपके ऊपर जाएं। इससे आपको खुशी का एहसास होगा और ये स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे। तो आपकी स्किप बीट की जो प्रॉब्लम है, चाहे सप्ताह में 1-2 बार आ रही हो, चाहे डेली 1-2 बार आ रही हो, वो 100% उसमें कमी आएगी, और धीरे धीरे देखते देखते वो ठीक हो जाएंगी पूरी तरह से। ठीक है, साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो अब तनाव कम करने का मैं कुछ तरीके आपको बता देता हूँ कि आपको योगा कर सकते हैं, सुबह सुबह बढ़िया रहता है, जब भी टाइम है तब कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, गहरी सांसें खींचें छोड़ें, तो गहरी सांसें लें, तो इससे आपके ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, जिससे आपका ब्रेन शांत रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी और स्ट्रेस हार्मोन भी कम होगा। देर रात तक ना जागे। कॉफ़ी, चाय जैसी चीज़ें, कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन आती है, चाय में बहुत ज़्यादा रहती है, कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा रहती है, तो जो कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं इनको बहुत ज़्यादा कम कर दें या अवॉइड करें। अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा देखा जाता है कि अल्कोहल जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, स्ट्रेस के अंदर पी रहे हैं, किसी भी कारण से पी रहे हैं, उस केसेस में देखा जाता है कि जब वो अल्कोहल लेते हैं तब तो स्किप बीट का प्रॉब्लम है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है हमारे गुड फील हार्मोन्स को बढ़ाती हैं, जिससे डोपामाइन बढ़ता है, सेरोटोनिन बढ़ता है, तो इससे हमें क्या हो जाता है, खुशी फील होती है, और स्किप बीट को हम भूल भी जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे हम अल्कोहल को फिर कम करते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रेस के हार्मोन पहले बढ़े हुए, अल्कोहल को एकदम से छोड़ेंगे तो फिर से बढ़ जाते हैं। तो अल्कोहल का सेवन ऐसी कंडीशन में आप ना करें, सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, या करें तो कम करें, बहुत कम मात्रा में करें। कैफ़ीन मैंने बता दी। सिगरेट जो होता है, सिगरेट, ये सिगरेट वगैरह का धुएँ का आप सेवन ना करें, चाहे हुक्का, बीड़ी, गुटखा, ये जो भी हैं इनको आप हटा दें। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कि ये हार्मोन लेवल को बढ़ा देती हैं सारी चीज़ें, तो इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएगा इन चीज़ों से, तो अच्छा रहेगा। आप रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ आपके हार्ट के फंक्शन सभी अच्छे हैं, सारा डॉक्टरों ने पूरी तरह से चेक कर लिया है, कोई इशू नहीं है, फिर भी आपको स्किप बीट आ रही है थोड़ी बहुत, आप क्या कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, हल्की रनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डर लगता है रनिंग करने में कुछ हो ना जाए, तो अगर आपके हार्ट के सारे फंक्शन ओके, डॉक्टर ने बोल दिया कि आप बिल्कुल ठीक हैं, ऐसी कंडीशन में भी अगर आपको स्किप बीट हो रही है तो आप रनिंग कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और ध्यान रहे, जिम करें तो सप्लीमेंट वगैरह कुछ ना लें, आपके लिए बेस्ट रहते हैं। ये सप्लीमेंट्स आपके लीवर एंड किडनी पे भी
असर डाल सकते हैं, आपके हार्मोन्स लेवल को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। तो ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्ट्रेस हार्मोन को घटा करके, ठीक है। अब बहुत सारे भाई इन चीज़ों को तो फॉलो कर लेते हैं जो मैंने बताया, अभी पूरी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया इन पे फॉलो वो करते हैं, 90% करते हैं जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तो, लेकिन वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। अब मैंने बोल दिया कि भाई स्ट्रेस हार्मोन का तरीका तो मैंने बता दिया आप लोगों को कम करने का, लेकिन उनका जो फोकस है वो वही रहेगा कि जब उनको बीट आ रही है तो उसकी बीट हो रही है तो वो डरते रहते हैं कि भाई इसकी बीट आ रही है, आ रही है, आ रही है। फिर वो वीडियो देखते हैं, कुछ और चीज़ें पे चले जाते हैं। एंड जब उनको नहीं आ रही होती तो भी उनको प्रॉब्लम रहती है, उनको एंजाइटी रहती है कि भाई कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, और फिर से वो आने लगती है। तो ये जो ध्यान हम करते हैं ना, केंद्रित फोकस, इस फोकस को हटाना है अपने दिल पे। जो हम फोकस करते हैं ना कि भाई यहाँ पे दिल है, छाती में, लेफ्ट साइड, बीच में, जहाँ पर भी आप सोचते हैं, उस फोकस को हमें हटाना है, वहाँ से ध्यान केंद्रित अपने काम में लगाना। तो अब काम आप करेंगे, आपको किसी भी काम में मन लगता हो, कोई भी है, चाहे किसी भी चीज़, चाहे वीडियो बनाने पे आपका मन करता हो या फिर किसी भी काम में आपका मन करता हो, ठीक है, या सोशल नेटवर्क में वीडियो अपलोड करें, फेसबुक, इंस्टा, जो भी है, वहाँ पे अपने आप को सिर्फ बिजी रखें। अगर आप काम करते हैं तो अपने काम पे ध्यान दें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दें, जो भी है इन चीज़ों से ध्यान हटाना है। कुल मिला के बाहर घूमने जाएं, सैर करें, पॉजिटिव जो लोग होते हैं, जो पॉजिटिव बात करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें। तो ये सब करने से आपका जो है स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। फोकस न करने से आपकी चिंता भी कम रहेगी, आपको याद भी नहीं आएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। और असली बात यही है कि स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें 90% ये स्किप बीट आती हैं। तो जब ये चीज़ें कम होगी तो आप फील करेंगे कि पहले मुझे डेली स्किप बीट हो रही थी, 1-2 बीट स्किप हो जा रही थी डेली, अब मुझे सप्ताह में हो रही है कभी कभी, है ना। अब हो रही है लेकिन धीरे धीरे ठीक होता है, ऐसे नहीं है कि एकदम से ठीक हो जाएगा। पहले पहले कम होगा, ये थोड़ा सा इसकी फ्रैक्वेंसी कम होगी। पहले बहुत ज़ोर से झटका जैसा फील होता था, एकदम बूम, ये थोड़ा कम हो जाएगा, हल्का फुल्का हो जाएगा, धीरे धीरे छूट जाता है। फिर ऐसा आता है महीने में कभी हो गया, 2 महीने में कभी हो गया, 3 महीने में, वो भी हो जाता है कभी कभी, ऐसा तो चलता भी रहता है, ये बिल्कुल आम है। अगर हार्ट के फंक्शन ओके है तो ये आम, इसको आप समझ सकते हैं अगर कभी कभी हो रहा है तो। बहुत सारे लोगों में फील नहीं होता है, होता है स्किप बीट, बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन फील बहुत कम लोगों को होता है। जो फील होता है जिनको, वो डर जाते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि बहुत सारे स्किप बीट भी आ रहे हैं। ओके, तो ये कुछ स्ट्रेस को आपको मैनेज करना होगा। अब एक बड़ी चीज़ आप लोगों को बता दूं, इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है स्किप होने का, वो है दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से आपका पेट ख़राब हो जाता है। जब आपका पेट ख़राब हो जाता है, छाती के अंदर ऊपर की तरफ गैस बनती है, और वो गैस इतना ज़्यादा बनती है ना, बहुत ज़्यादा बनती है कि आपके हार्ट पे प्रेशर डालेगी। सीधी सी बात है, पेट एक थैली है, फूलेगी तो ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगी, फेफड़ों पर भी प्रेशर उसका पड़ेगा, सांस लेने में भी दिक्कत होगी, और हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा। अब हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा तो आपको थोड़ा घबराहट फील होगी, एंजाइटी भी फील होगी, धड़कन भी थोड़ी आपकी बढ़ेगी, और इसकी बीट भी आपकी अगर आ रही है तो बढ़ जाएंगी। ठीक है, कई लोगों को तो आती ही पेट की वजह से है, गैस की वजह से उसकी बीट उनको होने लगती है। जैसे ही गैस बनी पेट में, ऊपर छाती की तरफ उसकी बीट आना शुरू हो गई है। तो अपने पेट को सही रखें। पेट आपका सही जब रहेगा, खान पान को ठीक रखिए, अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखिए, गलत खान पान, फास्ट फूड मत खाइए, ज़्यादा तली हुई चीज़ें जिसमें तेल ज़्यादा हो, घी ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ों का सेवन मत करिए। ज़्यादा तली भुनी चटपटी चीज़ें, तीखी चीज़ें मत खाइए, इससे आपका पेट ओके रहेगा, ठीक रहेगा, और आपको गैस नहीं बनेगी। गैस नहीं बनेगी तो हार्ट रेट नहीं बढ़ेगी, और पाल्पिटेशन नहीं होगी तो उसकी बीट भी नहीं आएगी। तो मैंने एक वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, सभी पर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। वीडियो को दोबारा से देख लें समझ नहीं आया तो। और ये बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे ट्रिगर होते हैं जो स्किप बीट को जन्म देते हैं। कई लोगों को शुरू से गैस बहुत ज़्यादा बन रही थी, कुछ गलत खान पान कर रहे थे सालों से, और फिर स्किप बीट होने लगी। कई लोगों के केस में कि वो फोकस बहुत ज़्यादा कर रहे थे हार्ट से रिलेटेड चिंताओं को लेकर कि मुझे कभी प्रॉब्लम ना हो, उनको स्किप बीट होने लगी। कई लोग कोलेस्ट्रॉल को लेकर डरे रहते हैं कि हार्ट में जमा ना हो जाए या उससे कोई दिक्कत ना हो जाए, इसके चलते भी स्किप बीट आपकी हो सकती है, एंड पाल्पिटेशन हो सकता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी गई है, इसमें
बहुत सारी चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं। थोड़ा सा मैं आपका 5 मिनट और ले लेता हूँ, तो बाकी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को थोड़ी जल्दी लगी रहती है, हड़बड़ाहट में रहते हैं हमेशा कि भाई दोस्त का फ़ोन आ गया, चलो पार्टी करने चलते हैं। क्या है कि हड़बड़ाहट, जल्दी से भाई, जल्दी से मेरा दोस्त कहीं भाग ना जाए, वो पार्टी करने जा रहे हैं, कभी मुझे छोड़ के ना चल जाए, हड़बड़ाहट रहती है हमेशा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी काम को लेकर हड़बड़ाहट, किसी का फ़ोन आ गया, किसी का कॉल आ गया, है ना, किसी को मिलना है, तो बहुत सारे लोगों को जल्दी लगी रहती है। वो जल्दी लगी रहेगी तो क्या होगा, आपका बीपी भी ऊपर रहेगा, ब्लड प्रेशर भी ऊपर रहेगा, हार्ट रेट भी ऊपर रहेगा, पाल्पिटेशन होगी, बेचैनी भी होगी, और ऐसे केसेस में उनको स्किप बीट भी ज़्यादा आएंगी। तो हमेशा जब भी आप कहीं भी जाएं, कई लोगों में देखा जाता है भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाके स्किप बीट होने लगती हैं, वो घबरा जाते हैं भीड़ वाली जगहों पे जाकर। कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है या फिर फोबिया होता है कई टाइप्स का, तो ऐसी कंडीशंस में भी उसको डर के कारण स्किप बीट आने लगती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो भीड़ में गए और हालत ख़राब, उनकी बेचैनी शुरू हो गई है, घबराहट शुरू हो गई है। तो एंजाइटी के लक्षण भी हैं, और लक्षण जब ये बढ़ जाते हैं तो ये चीज़ें पैदा हो जाती है, स्किप बीट जिसको बोलते हैं। तो हमेशा अपने आप को बस रिलैक्स रखिए। कोई काम का बोल रहा है, उसको अच्छे से सुनिए, फिर सोचिए करना ज़रूरी है नहीं करना है, कितना उसका स्ट्रेस लेना है, कितना स्ट्रेस उस पर ज़रूरी है। आपके जीवन से, आपकी हेल्थ से बढ़कर कोई चीज़ इस धरती पर नहीं है दोस्तों, इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। आप काम कर रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। देखिए, तनाव भी ज़रूरी है, तनाव के बगैर आप काम नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपकी हालत ख़राब हो रही है, आपकी बॉडी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, आपके हार्ट पर, आपके ब्रेन पर बुरा असर पड़ रहा है, तो इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए। गहरी सांसें लीजिए, खुले में जाइए, है ना। तो अपना 1 घंटा बाहर बिताइए जहाँ पे खुली ऑक्सीजन हो, हवा हो, प्रकृति के साथ। मोबाइल, लैपटॉप्स आदि चीज़ों से हट जाइए। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई वीडियो देख रहे हैं, उनको स्किप बीट इसलिए आती रहती है कि आजकल तो न्यूज़ पर भी भाई टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ना बड़े बड़े न्यूज़ वाले भी बोलते रहते हैं, सर्दियों में हार्ट अटैक आ जाएगा, सर्दियों में ये हो जाएगा, सर्दियों में हो जाएगा, सर्दियों में दिमाग की नस फट जाएगी, है ना, सर्दियों में आपका बीपी ज़्यादा रहता है। ये चीज़ें बोलते रहती है। अब वो डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ा रही हैं, क्योंकि पता है लोग इन चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं। आज सोशल नेटवर्क है, लोगों को जानकारी होती है, और जिन लोगों को जानकारी होती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वही इस जाल में फंसते हैं। वो सारी चीज़ें, कोई डॉक्टर बैठा है न्यूज़ पे बता रहा है कि कोलेस्ट्रॉल इतना होना चाहिए, इतना होता है, डेली का काम है उनका, डिबेट पे बैठे हैं एंड कई डिबेट कर रहे हैं आयुर्वेद को लेकर। तो ये चलता रहता है झमेला, इसमें आप फंसते हैं। आप पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि भाई हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए, हर कोई अच्छी सेहत चाहता है, उसके चक्कर में अपने टेस्ट करा डालते हैं, कोलेस्ट्रॉल का, बीपी का, फलाना ढिकड़ा, कभी बढ़ा आ गया उसको बीमारी ही समझ बैठते हैं। कभी बीपी बढ़ भी जाता है, कभी कम भी होता है, ये तो चलता रहता है। बीपी कभी भी नॉर्मल किसी का भी नहीं रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसे ही आपकी धड़कन भी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आपने मशीन से टेस्ट कर लिया, कभी बढ़ा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, हार्ट बीट कभी बड़ी आ रही है, कभी कम आ रही है। अब आप फंस जाएंगे, आपको लगेगा मुझे तो कोई बड़ी बीमारी हो गई है। फिर आप उससे रिलेटेड वीडियो देखेंगे, गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, पता नहीं कहीं कहीं, और फिर न्यूज़ आप देख ही रही हैं, डॉक्टरों की वीडियो आप देखेंगे। ऐसे में आपको फिर कोई बोल रहा है कि भाई ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो इससे कुल मिला के बात ऐसी पड़ती है कि आपका मेंटल हेल्थ, आप उन चीज़ों को, उस चीज़ों से डर जाते हैं, और डर के कारण फिर आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, न्यूज़ वालों को कुछ पता नहीं होता है, या बहुत सारे ज्ञान फैलते रहते हैं यूट्यूब पर आकर, इंस्टा पर आते हैं आकर, वो यही चीज़ें आपको दिखाते रहते हैं, डराते रहते हैं, अपने व्यू कंप्लीट करते हैं, बस उनका यही मकसद होता है। तो इन चीज़ों से बचिए। सोचिए कि अगर आपको डाउट है तो आप डर डर कर मत जिए। आपको लग रहा है मुझे कोई हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो गई है, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लीजिए। कल का इंतज़ार मत करिए, आज ही मिल लीजिए, क्योंकि आप डर डर कर फिर जिएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मिल लीजिए उनसे, अपना ईसीजी करा लीजिए। ईसीजी से सब्र नहीं होता, होल्टर करा लीजिए, टीएमटी करा लीजिए, टीएमटी इकोकार्डियोग्राफी एंड होल्टर, 3 टेस्ट करा लीजिए। ज़्यादा ही अगर स्किप बीट आपको हो रही है
डॉक्टर बोल दे कि भाई घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। योगा, प्राणायाम, जो भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, इसमें खो जाना है, अपनी बीमारी को भूल जाना है। डॉक्टर पागल नहीं बैठे हैं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से स्टडी करते हैं इस चीज़ पर, पकड़ लेते हैं बीमारी को, समझे आप। और ठीक है, फिर भी लोग डरते रहते हैं क्योंकि एंजाइटी एंड हार्ट एंजाइटी बहुत बुरी है। हार्ट से रिलेटेड जो फोबिया है, कार्डियोफोबिया जिसको बोलते हैं, वो बैठ जाता है। एंड एंजाइटी जो है बहुत बुरी चीज़ है, वो हमेशा डराती रहती है। एक चीज़ से ध्यान हटाओगे दूसरी पे चला जाएगा, बस डर ही डर रहता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों के साथ में बात करिए, अपनी बात शेयर करिए। नेगेटिव लोगों के साथ में कुछ भी शेयर मत करिए, वो आपको सिर्फ डराने का काम करेंगे और ज़्यादा आपको डरा देंगे, तो ऐसा मत करिएगा। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है दोस्तों, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। अब मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस भी चैनल पे अपलोड करूँगा, लेकिन लॉन्ग वीडियो आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरा बता देता हूँ। अभी मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी है इस चीज़ पे, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं बोल रहा हूँ। एंड कुछ चीज़ें छूट जाती है वीडियो में, तो मैं अगली वीडियोस में उसको कंप्लीट कर दूंगा। और आपके कमेंट्स जो हैं वो चीज़ों को कंप्लीट कराते हैं। आप जब सवाल पूछते हैं तो मैं उस पर शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा। एक कमेंट का जवाब एक शॉर्ट वीडियो में दूंगा, 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो तक डाल सकता हूँ। एंड बड़ी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लाता ही रहूँगा। तो अपनी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। स्किप बीट से रिलेटेड, हार्ट बीट बढ़ने घटने से रिलेटेड, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, इनसे कैसे हम निपट सकते हैं। एंड एक कैसे हम अच्छी एक साइकोलॉजी बना सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को राम राम।